Hi dear students. So in this video we will be talking about some amazing questions on Doppler's effect. ठीक है, तो फर्स्टली आई विल क्विकली टेल यू द फॉर्मूला कि हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं डॉपलर्स इफेक्ट का। एकदम जनरल फॉर्मूला है, किसी भी सिचुएशन में वैलिड होगा। ठीक है, एंड देन वी विल डू सम क्वेश्चंस। ठीक है, सो सबसे पहले लेट अस सी दी फॉर्मूला दैट वी यूज। बेसिकली डॉपलर्स इफेक्ट में क्या होता है कि अगर साउंड लाइक अगर एक इन जनरल एक सोर्स है या फिर कोई ऑब्जर्वर है, उन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेटिव वेलोसिटी आती है तो उसकी वजह से जो डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर डिटेक्ट कर रहा है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी विद विच द साउंड वाज बेसिकली रिलीज्ड बाय द सोर्स। ठीक है, या सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें और जो डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसमें जो है डिफरेंस आ जाता है बिकॉज ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो वो जो डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू कैसे लिखी जाती है? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एफ नॉट रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, एफ डी रिप्रेजेंट्स डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाइड बाई ऊपर आता है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द साउंड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द साउंड, along the direction of propagation of the sound। ठीक है, डिवाइड बाय relative velocity of the sound with respect to the source। ठीक है, with respect to the source along the direction of the propagation of the sound, along the direction of propagation of sound। ठीक है, इसमें मैं एक क्विक बात और ऐड कर देता हूँ। जैसे हमने क्या बोला, जो डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या होगी? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द साउंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर मल्टी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द साउंड। अभी इसको समझते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर का क्या मतलब है एंड डिनोमिनेटर में क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द साउंड विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द साउंड। जो न्यूमरेटर है वो हमें कब कैलकुलेट करना है? जिस इंस्टेंस पे ऑब्जर्वर ने साउंड को डिटेक्ट किया। ठीक है, जैसे अगर t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पे ऑब्जर्वर ने साउंड को डिटेक्ट किया, तो ये जो न्यूमरेटर है इसको इवेल्युएट करना होगा हमें t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। करेक्ट। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है उसको हम कब इवेल्युएट करेंगे? जिस इंस्टेंस पे सोर्स ने साउंड को रिलीज किया। फॉर एग्जाम्पल अगर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे साउंड को रिलीज किया गया था बाय द सोर्स, तो फिर हम जो डिनोमिनेटर है उसको t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे इवेल्युएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझते हैं कि ये सोर्स है। ठीक है, अब सोर्स जो साउंड रिलीज कर रहा है ये हर डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में ये साउंड जाएगी। ठीक है, अगर हम पॉइंट सोर्स अज्यूम कर लेते हैं तो हर तरफ जाएगी साउंड। ठीक है, अब अपन बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है। ठीक, तो बेसिकली सोर्स की वेलोसिटी जिस तरफ भी हो, मान लो सोर्स इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो सोर्स की वेलोसिटी अगर v1 है। ठीक है, तो सोर्स की वेलोसिटी जिस तरफ भी हो, जो साउंड वेव इस डायरेक्शन में गई होगी ऑब्जर्वर को तो वही मिलेगी ना। सोचो, जो भी साउंड वेव सोर्स से इस डायरेक्शन में जाएगी ऑब्जर्वर को तो वही वाली वेव मिलेगी। तो हम इस डायरेक्शन में जो एस ओ की डायरेक्शन है उसके अलोंग साउंड की रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे वी सोर्स के रिस्पेक्ट में। तो जैसे अगर ये एंगल थीटा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस v1 कॉस थीटा जो है ये आ जाएगी सोर्स की साउंड की वेलोसिटी सोर्स के फ्रेम में। तो डिनोमिनेटर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब जिस इंस्टेंस पे ऑब्जर्वर ने साउंड को कैच किया, ठीक है, उस इंस्टेंस पे मान लिया ऑब्जर्वर यहीं पे था। ठीक है, मान लिया ऑब्जर्वर मतलब ये जो ओ है वो उस ऑब्जर्वर की लोकेशन है जिस इंस्टेंस पे ऑब्जर्वर ने कैच किया साउंड को। ठीक, ठीक है, तो रिमेंबर ओ क्या बोल रहा हूं मैं? ओ इज दी लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वर जब उसने कैच किया है। ठीक है, ये केयरफुल रहने की बात है। ठीक है, तो जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी किसी भी तरफ हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मान लिया v2 LSA इस तरफ है, तो इस डायरेक्शन में जो साउंड आया है तो अपन इस एक्सिस पे एसओ वाली एक्सिस पे ही जो है साउंड की सॉरी साउंड की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे सोर्स के फ्रेम में, सॉरी ऑब्जर्वर के फ्रेम में। ठीक है,
तो ये V2 क्या है? V2 इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर जब उसने साउंड को कैच किया था, मतलब जब उसने साउंड को रिसीव किया है। ठीक है, V2 हो सकता है ऑब्जर्वर एक्सलेटेड हो सकता है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी चेंज हो रही हो। तो जिस समय साउंड सोर्स ने रिलीज किया था, है ना, उस समय ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कुछ और रही होगी। ठीक, और जिस समय ऑब्जर्वर ने वेलोसिटी साउंड को रिसीव किया है, उस समय हो सकता है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कुछ और रही हो। तो ये V2 क्या है? V2 इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर एट द इंस्टेंस व्हेन इट रिसीव्स द साउंड। तो यहाँ पे क्या आएगा? न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारा? जैसे मान लो अगर ये एंगल अल्फा है, तो आ जाएगा C प्लस V2 कॉस अल्फा, है ना। साउंड की वेलोसिटी मतलब इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी? V2 cos अल्फा प्लस C। C इज द स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये बाकी अभी एप्लीकेशन करेंगे तो हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बट आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ लेट अस सी हाउ, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं तो हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? बेसिकली देखो, पहले तो एक स्मूथ एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ दिस एक्स वाई प्लेन। ठीक है, नाउ इस यहाँ पे ये ओरिजिन हो गई। ठीक है, एक विसल है जो कि यूसीएम परफॉर्म कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है एल रेडियस का, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो इस तरीके से जो है वो परफॉर्म कर रही है। ठीक है, उसकी लोकेशन टी इक्वल्स टू 0 पे एल कॉमा 0 थी, तो मतलब कि जो है वो कहीं यहाँ पे रही होगी। ठीक है, विसल, और वो एफ नॉट की फ्रीक्वेंसी से साउंड एमिट कर रही है। ठीक, तो ये लोकेशन एल कॉमा 0 हो गई। ठीक है, फिर 2L, 0 पे एक डिटेक्टर जो है हमने फिक्स करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक जो है डिटेक्टर हैज बीन फिक्स्ड एट दिस लोकेशन। ठीक है, सी इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। हमें फाइंड करना है विसल की लोकेशन जिस समय डिटेक्टर मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा पहली बार। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझना है। डिटेक्टर जिस समय पहली बार मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा, उस समय विसल कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ऑल्सो बोला गया है कि साउंड को डिटेक्टर तक पहुंचने में इन मतलब फाइनाइट टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली पहुंच जाएगा। हमें ये मान के चलना है कि साउंड जब विसल से निकला और डिटेक्टर तक पहुंचा, तो इस ड्यूरेशन की वैल्यू कुछ कंसिडरेबल है, मतलब फाइनाइट है। ऐसा नहीं है कि डीटी टाइम में पहुंच जाएगा, ये मतलब है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो अपन ये सोचते हैं कि कौन सी जो मतलब विसल कहाँ पे है जब उसने वेव रिलीज की होगी जो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्ड करेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले तो चलो पहले तो वो सर्कल बना देते हैं कि इस सर्कल पे विसल ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, ऐसे इस सर्कल पे विसल रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, ठीक है, अब तो मेरा आर्गुमेंट ये है कि जिस समय विसल, जैसे मान लो जब यहाँ पे है, सच दैट ये जो ओ डब्ल्यू लाइन है ये टेंजेंट होनी चाहिए, जो है ये जो ओ डब्ल्यू नहीं, सॉरी डब्ल्यू डी जो लाइन है ये टेंजेंट होनी चाहिए इस सर्कल पे, तब विसल बोल सकते हैं। तब यहां से जो वेव रिलीज हुई होगी ना, इस इंस्टेंस पे जो वेव रिलीज हुई होगी, दैट विल करस्पॉन्ड टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्यों है अभी समझते हैं। ठीक है, तुम ऐसे समझो कि व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये एंगल 90 होना चाहिए। ठीक है, तब इस इंस्टेंस पे जो वेव रिलीज हुई होगी, वो वेव जब डिटेक्टर पे जाएगी तो डिटेक्टर को मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगी। अब ऐसा क्यों है समझ लेते हैं। ठीक है, तुम ये सोचो कि व्हाट इज द मतलब जो एफ डिटेक्टेड होगा वो क्या होगा? एफ नॉट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द साउंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, अब ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पे ही है, डिटेक्टर हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वर है, वो तो रेस्ट पे है। ठीक है, तो साउंड जो है सी की स्पीड से डिटेक्टर के पास जाएगा, तो न्यूमरेटर तो सी ही हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द साउंड विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स। ठीक है, अलोंग द लाइन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, तो तुम एक चीज ये सोचो कि इस समय, मतलब जैसे कि इस समय जो विसल है उसकी वेलोसिटी सीधा डी के, मतलब सीधा डिटेक्टर से सीधा दूर जा रही है। मतलब विसल की वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, ऐसी है ना इस समय। वी कैन से कि इस समय जो वेलोसिटी है विसल की, वो सीधा डी से उल्टी उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब सीधा डायरेक्टर डिटेक्टर के उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मैं इस इंस्टेंस पे जो वेलोसिटी ऑफ द साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा? सी माइनस, सॉरी सी प्लस एल ओमेगा। देखो ये लिखूंगा क्या, सोचो, सी प्लस एल ओमेगा। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इस इंस्टेंस पे जो साउंड निकला
ठीक है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब वो जाएगा तो हर डायरेक्शन में, लेकिन डिटेक्टर को कौन सा मिलेगा, ये वाली वेव मिलेगी जो ऐसे गई, ठीक है, और विसल किस तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है। तो यानी कि एल ओमेगा का कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, सीधा का सीधा सी प्लस एल ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। उसी की जगह अगर मैंने कोई और पॉइंट चूज किया होता, फॉर एग्जाम्पल ये वाला चूज किया होता, से कई बार बच्चों को लगता है कि यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी या यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी, कई बार बच्चों को लगता है कि यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी, बट यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, हमें वेलोसिटी की कंपोनेंट से मतलब है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मान लो कि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मान लो जब विसल यहाँ पे है, तो उस समय वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इस ऐसी है, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन विसल की ऐसी है, तो विसल हर डायरेक्शन में साउंड रिलीज करेगी, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है। तो कौन सा साउंड डिटेक्टर तक पहुंचेगा, जो ऐसे गया होगा, सोचो जो इस तरफ गया होगा वो पहुंचेगा, ठीक है। तो साउंड की वेलोसिटी सोर्स के फ्रेम में क्या हो गई, इस डायरेक्शन में सी हो गई ना, क्योंकि सोर्स की इस तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि सोर्स की वेलोसिटी तो इस तरफ है, तो नीचे सी ही हो जाएगा। तो यानी कि इस समय जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगी वो एफ नॉट ही हो जाएगी। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? बट हमने जिस इंस्टेंस पे लिखा है उस समय यू कैन सी की वैल्यू एफ नॉट से कम आएगी, मैक्स मतलब दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जैसे किसी और इंस्टेंस की बात करते हैं, मान लो कि जब विसल यहाँ पे है, तो जब विसल अगर यहाँ पे है, तो वी कैन से कि जो साउंड, देखो जब विसल यहाँ पे है तो फिर अगेन हर दिशा में साउंड रिलीज होगा, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। तो जो साउंड इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, एक सेकेंड, जो साउंड इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, वो साउंड डिटेक्टर तक पहुंचेगा, राइट, ऐसे, ठीक है, वो साउंड डिटेक्टर तक पहुंचेगा, ठीक है। अब अगर जो है विसल की वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है, तो इसके अलोंग जब कंपोनेंट लिया जाएगा, इस लाइन के अलोंग लेना है, ठीक है, मतलब इस लाइन के अलोंग हमें रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है, तो साउंड ऐसे जा रहा है सी से, और यू कैन सी इस एल ओमेगा का एक कंपोनेंट आ जाएगा इस लाइन के अलोंग, तो यहाँ पे एल ओमेगा कॉस थीटा टाइप की चीज आ जाएगी, ठीक है, जैसे ये एंगल अगर थीटा है तो कॉस थीटा टाइप की चीज आ जाएगी, राइट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो यानी कि ये वैल्यू कम हो गई अब, हेंस डिनोमिनेटर कम हो गया, हेंस जो है ओवरऑल फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक है, मतलब जो हमने निकाला है उस वैल्यू से बढ़ गई, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ये वैल्यू मिनिमम है, ठीक है। तो बेसिकली आई होप आई वाज एबल टू कन्विंस यू कि जब टेंजेंट बनेगा लाइन, ये जो विसल और डिटेक्टर को ज्वाइन करने वाली लाइन जब टेंजेंट बनेगी, उस इंस्टेंस पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो मिनिमम आएगी। तो ये रिलीज हुई है भाई, तभी इस इंस्टेंस पे रिलीज हुई है, ठीक है। हमारा आंसर ये नहीं है, बी केयरफुल, क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस समय डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उस समय विसल कहाँ पे था, ठीक है, तो बी केयरफुल। तो अब इस समय साउंड रिलीज हुआ है, साउंड को पहुंचने में भी टाइम लगेगा कुछ, उस समय तक विसल थोड़ा सा और मूव कर चुकी होगी, ठीक है। तो पहले तो अपन ये एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस एल हो गई, ओ डब्ल्यू की लेंथ एल है, और ये डिस्टेंस टू एल है, ठीक है। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू लिखी जाएगी एल अपॉन ट्वेल्व, दैट मीन्स हाफ, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया, पाई बाई थ्री। इसका मतलब ये डब्ल्यू डी डिस्टेंस जो है डब्ल्यू डी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, रूट थ्री एल, ठीक है। इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो नाउ इसका मतलब साउंड को डब्ल्यू से लेकर डी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये जो टी रिप्रेजेंट कर रहा है साउंड को डब्ल्यू से डी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये डब्ल्यू डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया रूट थ्री एल डिवाइड बाई सी, ठीक है। दिस इज द टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच डी फ्रॉम डब्ल्यू। इतने टाइम में विसल थोड़ा सा और रोटेट कर जाएगी, ठीक है। तो विसल कितना एंगल रोटेट करेगी, विसल एंगल जैसे मान लो विसल कहीं यहाँ पहुंच गई, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू डैश पे पहुंच गई, ठीक है। तो जो ये एंगल है, लेट्स सी एंगल बीटा है, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, ये ये वाला टाइम इनटू एंगुलर वेलोसिटी विच इज ओमेगा। वी कैन से कि रूट थ्री एल बाई सी, ये हो गया टाइम इनटू एंगुलर वेलोसिटी विच इज ओमेगा, ठीक। हेंस द लोकेशन ऑफ डब्ल्यू डैश विल बी रिटन एज, अब हमें लोकेशन लिखना था, तो टोटल एंगल क्या हो गया, थीटा प्लस बीटा, है ना, टोटल एंगल क्या हो गया, थीटा प्लस बीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू पाई बाई थ्री थी,
और बीटा कितना आ गया, √3L/c। ठीक, अब हम लिख सकते हैं लोकेशन। एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाएगा विसल का, दैट विल बी इक्वल्स टू L cos ऑफ थीटा प्लस बीटा। ठीक है, थीटा प्लस बीटा। ठीक है, और वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाएगा, L साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा। ठीक है, बस हो गया। तो हमें दोनों वैल्यू तो पता ही है, यानी कि L कॉस मतलब हो जाए, थीटा की वैल्यू हमें पता है π/3। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, √3L/c, आई गेस, है ना, √3L/c इंटू ओमेगा। ठीक है, तो √3L/c, √3L/c ओमेगा। ठीक है, और वैसे ही इधर आएगा L इंटू साइन π/3 प्लस √3L/c ओमेगा। ये हो जाएगी लोकेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैसे ही अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि कौन सी लोकेशन होगी जहां से निकलने वाली वेव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्ड करेगी, तो जब विसल रोटेट होके यहाँ पे आएगी तो फिर से ये जो लाइन है टेंजेंट बनेगी सर्कल पे, है ना। तो उस समय जो विसल है वो सीधा डिटेक्टर को अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, तो वी कैन से कि ये जो लोकेशन होगी, अगेन सिमेट्री से बोल सकते हैं कि 60 डिग्री क्लॉकवाइज होगा एक्स एक्सिस से। तो जब विसल यहाँ पे रहा होगा उस समय जो वेव रिलीज करेगा वो डिटेक्टर पे मिनिमम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देगा जब पहुंचेगा डिटेक्टर के पास। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ट्रेन है जो कि 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, ये साउंड रिलीज करती है 300 हर्ट्ज का। ठीक है, जो अब एक हिल है क्वेश्चन में, जो कि जिससे जो हिल की डायरेक्शन से हवा जो है फ्लो कर रही है। ठीक है, और मतलब हिल से हवा फ्लो कर रही है और ट्रैक से 53 का एंगल बना रही है और हवा हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रही है। लेट से थोड़ा पिक्चर बनाते हैं। पहले तो इस स्पीड को ना अपन इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 144 इंटू 5/18। ठीक है, जो हो जाएगा 18 8 जा 8 5 जा 40, तो दिस बिकम्स 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और वैसे ही जो ये वाली स्पीड है, ये तो इसको भी तुम जब कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली मैंने एक डेटा याद रखा है कि 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकंड होता है। तो मैं वैसे ही यूनिटरी मेथड लगा देता हूँ कि 36 मीटर पर आवर का यूनिट वो होता है, तो देखो 360 है तो 100 बन जाएगा। वैसे ही 36 फोर जा लिखा हुआ है, तो यानी कि 10 फोर जा 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकंड होता है, ये मैंने याद रखा है। ठीक है, एनीवे, तो नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स से ये ट्रेन है, लेट्स से स्क्रीन प्लेन हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, स्क्रीन प्लेन हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी कुछ वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, लेट्स से ट्रेन जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे हिल है। ठीक है, दिस इज द हिल। ठीक, और जो मतलब ट्रेन जो है हिल की तरफ जा रही है, और जो है ये ट्रैक हो गया, दिस इज द ट्रैक। तो ट्रेन ट्रैक पे चल रही है और हिल की तरफ जा रही है। ठीक है, और जो है 300 हर्ट्ज की जो साउंड वो रिलीज करती है। ठीक है, अब जो हवा है वो हिल से फ्लो कर रही है और 53 डिग्री का एंगल बना रही है ट्रैक से। ठीक है, तो मतलब बेसिकली अगर स्क्रीन प्लेन हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, लेट से जो एयर है वो इस तरफ, वेलोसिटी ऑफ विंड इस तरफ है कुछ। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने मान रखी है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना दिया गया क्वेश्चन के अंदर, 53 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा है। ठीक है, वो क्या फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा। ठीक है, वो क्या फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और साउंड की स्पीड एयर में, ठीक है, मीडियम के अंदर 400/3 दी गई है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द एयर। ठीक है, एयर में 400/3 मीटर पर सेकंड दी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहले तो आप सोचो कि वो कौन सी वेव होगी जो आदमी तक पहुंचेगी, ध्यान से सोचो। यहाँ से जो है वेव हर हर डायरेक्शन निकलेगी, जो साउंड वेव है इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। तो ट्रेन हर डायरेक्शन में वेव रिलीज कर रहा है, पीछे भी, आगे भी, इधर भी। तुम एक चीज सोचो, जो वेव जो है इधर रिलीज हुई, ठीक है, वो आदमी तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि उसको तो एयर इस तरफ पुश करेगी, है ना। तो वो कभी इस बंदे तक पहुंच ही सकती एयर की, जैसे रिवर स्विमर प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर जो है जैसे अपन करते हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम, ठीक है, कि अगर हम लोग जैसे कि इस तरफ स्विम करते हैं तो यहाँ थोड़ी पहुंचते हैं,
रिवर हमें इस तरफ भी पुश कर रही होती है, तो हम कुछ तो यहाँ पहुंचते हैं। अगर हम इस तरफ स्विम करें, मतलब अपने हाथ पैर इस तरफ चलाएं, तो यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे ना। रिवर हमें इस तरफ ड्रिफ्ट करा ले जाएगी, तो हम कहीं यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे। ठीक है, तुम ये सोचो कि जो वेव्स ट्रेन ने इस तरफ रिलीज करी है, ठीक है, ट्रेन ने, वो यहाँ नहीं पहुंचेगी, क्योंकि एयर की वजह से वो क्या होगा, वो थोड़ी सी इस तरफ डेविएट हो जाएगी। तो पहले तो हम निकालते हैं कि मान लिया वो वेव जो लेटर से थीटा डायरेक्शन में रिलीज की गई थी, मतलब वो साउंड वेव जो लेटर से थीटा डायरेक्शन में रिलीज की गई थी, वो यहाँ पे पहुंच रही है। ठीक है, तो इसका मतलब, अब देखो, इस वेव के पास दो वेलोसिटी मतलब खुद, मतलब मीडियम, मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे मीडियम में इसकी वेलोसिटी है 400/3 साइन थीटा, मतलब 400/3, इस तरफ 400/3 है। ठीक है, और एयर इसको इस तरफ पुश कर रही है 100 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री के एंगल पे। तो अगर हम चाहते हैं कि इसकी इफेक्टिव वेलोसिटी इस लाइन पे हो जाए, ठीक है, इस लाइन पे, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 400/3 साइन थीटा, 400/3 का साइन थीटा, ठीक है, अगर ये 100 साइन 53 के बराबर हो गया, 100 × साइन 53 के बराबर हो गया, तो उसका मतलब क्या है, ये तो वही बात होगी जैसे तुम रिवर्स स्विमर सोचो। अगर बंदा अपने आप को इस तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है, मतलब बंदा हाथ पैर इस तरफ चला रहा है, ठीक है, और रिवर उसको ऐसे पुश कर रही है, तो उससे क्या होगा कि अगर जो है बंदे की ये वाली वेलोसिटी प्लस वाई वाली वेलोसिटी अगर रिवर की नेगेटिव वाई वेलोसिटी के बराबर हो गई, तो फिर क्या होगा, बंदा जितना अपने आप को प्लस वाई में पुश करेगा, उतना रिवर उसे नेगेटिव वाई में पुश कर देगी, यानी इफेक्टिवली बंदे का जो मोशन होगा वो एक्स एक्सिस पे हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। सेम चीज यहाँ पे हो रही है। साउंड मतलब वो वाली वेव जो कि थीटा एंगल पे निकलेगी, सच दैट थीटा ऐसा होना चाहिए कि इस वेव की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट एयर जितना इसको नेगेटिव वाई में पुश कर रही है वो उसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा हमारा। तो अब देखो ये कितना हो गया, 100, ये बन जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 4/5। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3/5। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 37 डिग्री। ठीक है, यानी 37 डिग्री पे निकलने वाली वेव जो है यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, अब अपन साउंड की इफेक्टिव वेलोसिटी निकालते हैं, जो है इस तरफ। ठीक है, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, तो अपना आंसर लिखते हैं हम लोग, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय दी, तो ये वाली वेव इफेक्टिवली इस दिशा में मूव करेगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इफेक्टिव इसका प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अपन कैसे लिखेंगे, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो कि 300 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द साउंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो देखो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, साउंड अपने आप को 400/3, साउंड की ये वाली वेलोसिटी कितनी है, एक्स वेलोसिटी, तो 400/3 कॉस थीटा है। ठीक है, कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा मतलब क्या हो गया, 4/5। ठीक है, लेकिन इसको एयर पुश कर दे रही है लेफ्टवर्ड्स, कितना पुश कर दे रही है, 100 cos 53। ठीक है, तो 100 cos 53 मतलब कितना हो गया, ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो साउंड की इफेक्टिव वेलोसिटी स्पेस के फ्रेम में ये होगी। ठीक है, और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो ऑब्जर्वर यही वेलोसिटी डिटेक्ट करेगा। ठीक है, डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द साउंड विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि साउंड इसी तरफ प्रोपोगेट किया है। ठीक है, तो साउंड की ये वाली वेलोसिटी क्या है, 400/3 इंटू 4/5। ठीक है, माइनस 100/100 इंटू 3/5, ये तो साउंड की वेलोसिटी है स्पेस के फ्रेम में इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन ट्रेन भी आगे की तरफ बढ़ रही है, ट्रेन कितनी स्पीड से जा रही है, 40 की स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा साउंड की वेलोसिटी सोर्स के फ्रेम में, ट्रेन के फ्रेम में। ठीक है, तो इस वैल्यू को अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू वी गेट, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, देखो नीचे यहाँ पे ये जैसे कि ये बन जाएगा 5 × 80। ठीक, और ये बन गया 5 × 20, तो हो जाएगा 320। कैलकुलेशन जो है 300 इंटू, ये 300 भी अंदर ही घुसा देंगे, तो ये तो 60 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 84 × 320/3 -60। ठीक है, डिवाइड बाई ये आ जाएगा 5 × 8। ठीक है, 80, यानी कि 320/3, और ये 60, और ये यानी कि 320 - 320/3 -100। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे साफ साफ लिखता हूँ, ये तो गलत हो जाएगा। तो दिस विल बिकम एफ इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 300 इंटू 320/3
-60 आया था ऊपर, ठीक है, और नीचे आया था 320/3 -100, ठीक है, डिवाइड बाई 320/3 -100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 300 इंटू 3 एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, 320 माइनस 180 यानी कि 140 डिवाइड बाई 320 माइनस 300 यानी कि 20, ठीक है। तो हो गया 20 इंटू 7 यानी कि 2100 हर्ट्स, ये आंसर आ जाएगा। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, आई होप तुम्हें मजा आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सोर्स है फ्रीक्वेंसी एफ नॉट का, जो कि हमने हाइट एच से फ्रॉम द ग्राउंड से लीज कर दिया है, ठीक है। तो मान लो कि जैसे कि ये ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ से हमने कुछ सोर्स को रिलीज कर दिया है, ठीक, टी इक्वल टू 0 पे, ठीक है। एक डिटेक्टर को हमने डायरेक्टली इसके बिलो रखा है, ये सोर्स था, ठीक है। एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट वेव डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर, ठीक है, स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इज सी, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। एक चीज समझो, जैसे कि मैं तुम्हें एनालॉगस सिचुएशन दिखाता हूँ कि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मान लो ग्राउंड है ये, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है कोई बॉल है, ठीक है, ये बॉल लेटर से, ठीक है, बॉल। अब मैंने बॉल को रिलीज कर दिया, टी इक्वल टू 0 पे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। मैं पूछता हूँ कि बॉल की वेलोसिटी इनिशियली क्या है, इनिशियली मतलब टी इक्वल टू 0 पे क्या है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 0, ठीक है, आंसर विल बी 0। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि बॉल की एवरेज वेलोसिटी उस इंस्टेंस उस ड्यूरेशन में क्या है, बॉल की एवरेज वेलोसिटी उस ड्यूरेशन में क्या है जिस ड्यूरेशन में उसने पहला मीटर ट्रेवल किया, मतलब आई एम आस्किंग कि जितनी देर में उसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर, उतनी देर में बॉल की एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो तुम कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, इस 1 मीटर को ट्रेवल करने में टाइम निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, 1 = ½ GT², तो यहाँ से हमारा टाइम आ गया 1/√5 सेकेंड्स, ठीक है, ये जी के 10 रख दिया हमने, तो 1/√5 सेकेंड्स, तो डिस्टेंस 1 मीटर हो गई और टाइम 1/√5, तो वी एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना आ गया है, √5 मीटर पर सेकंड, यानी कि पहला मीटर ट्रेवल करने में एवरेज वेलोसिटी √5 सेकंड है, थ्रू √5 मीटर पर सेकंड आएगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी यही बात हो रही है, देखो, हमसे पूछा जा रहा है कि जो पहली वेव रिलीज हुई ना, उसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही, पहली वेव जो रिलीज हुई उसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे कि पहली वेव को डिटेक्ट करने में टाइम निकाल लेंगे, मतलब डिटेक्टर ने पहली वेव को डिटेक्ट करने में कितनी देर तक डिटेक्टर ने पहली वेव को डिटेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि पहली वेव को डिटेक्ट करने में डिटेक्टर को 0.2 सेकेंड्स लगे, इसका मतलब यह है कि अगर डिटेक्टर पहली वेव को डिटेक्ट करने में 0.2 सेकेंड्स तक डिटेक्ट करता रहा, तो फिर टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड्स हो जाएगा पहली वेव का, और वहां से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी 1/900 करके। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं फिर से बताता हूँ, जैसे मान लो कि साउंड, ये जो सोर्स है ये टी इक्वल टू 0 पे रिलीज किया गया, और ये एफ नॉट, मतलब ये एफ नॉट फ्रीक्वेंसी की वेव रिलीज कर रहा है, यानी टाइम पीरियड ऑफ द वेव, टाइम पीरियड with which source releases the wave, ठीक है, उसकी वैल्यू हो जाएगी एफ नॉट, सॉरी 1/f0, ठीक है, 1/फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड, ठीक है, तो 1/f0, ठीक है। इसका मतलब जो सोर्स है उसे एक कंप्लीट वेव मतलब ऐसी, ठीक है, ये एक कंप्लीट वेव ऐसी होगी, ठीक है, तो एक कंप्लीट वेव, ये हॉरिजॉन्टल की जगह मैंने वर्टिकल बना दिया है, ठीक है, ऐसी होगी ना एक, तो एक कंप्लीट वेव रिलीज करने में उसे कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे उसने वेव रिलीज करना स्टार्ट किया, ठीक है, लेट्स कॉल दिस एंड ए एंड दिस ए बी, तो ए से लेकर बी तक ये एक लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है, लैम्डा। तो जब उसने ए रिलीज किया तो सोर्स ग्राउंड से एच उस पे था, एच हाइट पे था, ठीक है, तो ये वेव निकली, ए पॉइंट निकला, यहाँ से मान लो ए पॉइंट निकला, तो ये डिटेक्टर पे कब पहुंचेगा, ये डिटेक्टर पे पहुंचेगा h/c टाइम के बाद, है ना, साउंड की स्पीड एयर में सी दी गई है, तो h/c टाइम के बाद डिटेक्टर पे ए, ये वाला पॉइंट पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि डिटेक्टर जो है ए को डिटेक्ट करेगा h/c टाइम के बाद, ठीक है, तो ये आ जाएगा h/c, ठीक।
अच्छा, अब सोचो कि डिटेक्ट ये साउंड जो सॉरी ये जो सोर्स है ये एंड बी कब रिलीज करेगा। जो सोर्स है वो एंड बी कब रिलीज करेगा, तो वो 1/f0 सेकेंड्स के बाद सोर्स जो है एंड बी रिलीज करेगा। ठीक है, लेकिन सोर्स तब यहाँ नहीं रहा होगा, सोर्स कहीं यहाँ पहुंच गया होगा क्योंकि सोर्स नीचे गिर रहा है। तो इतने टाइम में सोर्स कहाँ पहुंच गया होगा, तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको अगर एल बोल दें तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, राइट। यानी सोर्स जो है 1/f0 टाइम में इतना डिस्टेंस नीचे गिर चुका था। तो सोर्स ने जब बी पॉइंट रिलीज किया, ठीक है, वेव का फर्स्ट वेव का आखिरी एंड रिलीज किया, तो फिर सोर्स जो है जब ग्राउंड से एच माइनस एल की हाइट पे था, स्मॉल एच माइनस एल की हाइट पे था। तो जब बी एंड यहाँ पे रिलीज हुआ तो बी एंड को खाली इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, एच माइनस एल ट्रेवल करना है। ठीक, तो किस इंस्टेंस में डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा बी एंड को। ठीक है, किस इंस्टेंस में डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा बी एंड को। देखो 1/f0 पे वो रिलीज हुआ था, ठीक है, इतने टाइम पे वो रिलीज हुआ था। ठीक है, और जो है यहाँ पे रिलीज हुआ था, इस लोकेशन पे रिलीज हुआ था। तो साउंड को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, एच माइनस एल, यानी कि एल की वैल्यू कितनी है, हाफ, ये लिख देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली g/2f0 स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड ऑफ साउंड। तो ये है आखिर, इस मोमेंट पे डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा एंड बी को। अब सोचो, डिटेक्टर ने एंड ए को इस समय पे डिटेक्ट किया और एंड बी को इस समय पे डिटेक्ट किया। यानी जो पहली वेव है, डिटेक्टर टीबी माइनस टी ए टाइम तक डिटेक्ट करता रहा, मतलब टीए पे डिटेक्ट करना शुरू किया था और टीबी का समय तक डिटेक्ट करता रहा। तो डिटेक्टर के पर्सपेक्टिव से जो पहली वेव का टाइम पीरियड है वो क्या लिखा जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट वेव क्या लिखा जाएगा, टीबी माइनस टीए लिखा जाएगा, राइट। दिस इज द टाइम फॉर विच डिटेक्टर डिटेक्ट्स द फर्स्ट वेव। तो जब इसे माइनस करेंगे तो क्या होगा, एच बाई सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1/f0 माइनस जी बाई, ठीक है, 2f0 स्क्वायर सी। ये है टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट वेव। ठीक है, अब टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी लिखना बहुत आसान है। एक बार टाइम पीरियड नेक्स्ट स्लाइड पे भी अपन लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं टाइम पीरियड को वापस लिख लेता हूँ। टाइम पीरियड क्या आया था हमारे पास, 1/f0 माइनस 1/f0 माइनस जी बाई 2f0 स्क्वायर सी। ठीक है, ये आया था टाइम पीरियड। तो 2f0 सी एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 2f0 सी, ठीक है, तो 2f0 सी हो गया। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/t, ये हो जाएगी एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट वेव। तो कितना आ जाएगा ये, 2f0 स्क्वायर सी डिवाइड बाई 2f0 सी माइनस जी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, 2f0 स्क्वायर सी डिवाइड बाई 2f0 सी माइनस जी। ठीक, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अगेन एक सोर्स है जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यहाँ पे कहीं पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक है, और सोर्स है वो ओरिजिन के अलोंग मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से। ठीक, ये मान लेते हैं c जो है ओरिजिन है। ठीक है, c इज दी ओरिजिन। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है, सॉरी, c स्पीड ऑफ साउंड के लिए चूज किया गया है। एक सेकंड, तो काम करते हैं, ओ ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, एंड ओ बी ऑब्जर्वर है। ठीक है, ओ ऑब्जर्वर का नाम ओ बी कर दिया। ठीक है, और सोर्स का नाम एस कर दिया। ठीक है, सी इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिस समय सोर्स ओरिजिन को क्रॉस करेगा उस समय ऑब्जर्वर क्या फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा, और सोर्स कंटिन्यूअसली f0 की फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहा था मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की से ओरिजिन की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जिस समय सोर्स ओरिजिन को क्रॉस करेगा उस समय ऑब्जर्वर क्या फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा। ठीक है, और स्पीड ऑफ द सोर्स इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ द साउंड, ऑल्दो इट इज लेस देन द स्पीड ऑफ द साउंड, बट इट इज कंपेरेबल। ठीक है, तो अब सोचो वही बात है ना, जिस समय सोर्स ओरिजिन पे था उस समय ऑब्जर्वर ने क्या फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करी, ये पूछा गया है। तो लॉजिकल बात ये है कि जब सोर्स कहीं यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, जिस समय सोर्स कहीं यहाँ पे रहा होगा
उस समय जो वेव रिलीज हुई होगी, है ना, उस समय जो वेव रिलीज हुई होगी, वो जब ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी उस समय, तो उतने टाइम में सोर्स भी ओरिजिन तक पहुंच जाएगा। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि सोर्स ने जो वेव ओरिजिन से थोड़ा पहले रिलीज की होगी, ठीक है, हर तरफ रिलीज कर रहा है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, तो कोई वेव इस डायरेक्शन में भी जाएगी। तो जो वेव किसी इस लोकेशन पर रिलीज की गई होगी, वो जब ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी तो उतने टाइम में सोर्स भी ओरिजिन तक पहुंच जाएगा। मतलब ये ऐसा हमें ऐसा ढूंढना है, ये लोकेशन हमें ऐसे चूज करनी है कि जितनी देर में यहां से निकली साउंड वेव ऑब्जर्वर तक पहुंचे, उतनी देर में सोर्स भी ओरिजिन तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अगर साउंड को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम टी लगा है, तो सोर्स को भी टाइम टी में एस से ओ तक पहुंच जाना चाहिए। तो अगर साउंड की स्पीड क्या है, सी, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सी टी। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v1t। v1 इज द स्पीड ऑफ द सोर्स। अगर टी टाइम में साउंड एस से ऑब्जर्वर तक पहुंच गया, तो टी टाइम में सोर्स एस से ओ तक पहुंच गया। ठीक, अब ये एंगल थीटा बोल देते हैं। तो यहां से यू कैन वेरी इजिली सी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v1t अपॉन सी टी। ठीक है, v1t अपॉन सी टी। ठीक है, हेंस ये वैल्यू बन जाएगी v1/c। अब फ्रीक्वेंसी कैसे लिखी जाएगी, बहुत सिंपल है। साउंड की प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में हुई है, इस डायरेक्शन में हुई है। ठीक, तो व्हाट वी विल राइट, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f नॉट मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द साउंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर अलोंग दिस डायरेक्शन। तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो साउंड की स्पीड ऑब्जर्वर के फ्रेम में सीधा c हो जाएगी, डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द साउंड विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, और देखो, तो सोर्स जो है भले यहाँ पे था जिस समय ऑब्जर्वर ने डिटेक्ट किया, बट याद करो मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर हम कब लिखते हैं, जिस समय साउंड रिलीज हुआ था। जिस समय साउंड रिलीज हुआ था उस समय सोर्स यहाँ पे था। ठीक, तो यानी कि इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस सोर्स की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट, यानी कि v1 cos थीटा। तो क्या आएगा, c माइनस v1 cos थीटा। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो c माइनस v1 स्क्वायर बाई सी आ जाएगा ये। तो इसको और ढंग से कैसे लिखा जा सकता है, एफ नॉट इंटू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड, आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस। ठीक है guys, I will be bringing one more part to Doppler's effect. I'll be doing some more questions in Doppler's effect, which will be again very good in the next part of this. Okay, but before that, before ending of this video, I would like you to Google about Eklavya. It is one of the finest programs that about for the JEE Advanced which runs in the country. 2023 JEE Advanced के लिए एकलव्य जनवरी में स्टार्ट होगा, and is totally free for all the candidates who qualify the entrance test of eklavya. So do Google about it, do search about it, and do ask your seniors who were part of earlier eklavya, and it is, you will be, like amazed to know about such a program running in the country. Also ये link you can save in your computers. Basically इस लिंक पे हम जो वेदांतु की जो एकलव्य टीम है वो सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन डालती रहती है, लाइक एनी यूजफुल कोर्स या कोई भी नया बैच शुरू हो रहा है या एनीथिंग रेलेवेंट टू जेई एस्पिरेंट्स, जेई एडवांस, जेई मेंस एस्पिरेंट्स, तो हम लोग इस पे सारी यूजफुल कंटेंट और इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो यू कैन note this down. So that's all for today. I hope you'd have enjoyed today's session. Thank you. Thanks a lot. Bye bye. See you next time.